हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और ज़रूर इस वक्त आप अपने एग्जाम्स की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा। इस क्वेश्चन के स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स हैं और ये 4 पार्ट्स आज हम करेंगे। अभी मैंने आपके सामने पार्ट 1 लिखा है। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है। स्टूडेंट्स लिखा है इफ L इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। अब ये सेट है L और इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। इसको पढ़ने का तरीका आपको आता होगा, एक बार फिर आप सीखें और जिनको नहीं आता वो गौर से सुने। लिखा है x such that x belongs to, ये साइन belongs to है और ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन, इसको हम such that बोलते हैं। x such that x belongs to n, कैपिटल N लिखा है, जिसका मतलब स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर्स है। आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। एंड, इस सिंबल को एंड बोलते हैं। x is less than and equal to 5। नेचुरल नंबर्स में जो 5 से छोटे और 5 के इक्वल नंबर्स हैं, इस सेट में वो नंबर्स आएंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स m में लिखा है y such that y belongs to p का मतलब प्राइम नंबर्स एंड y is less than 10। प्राइम नंबर्स 10 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स हैं वो इस सेट में शामिल होंगे। और लिखा है देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम L to M। L to M का मतलब है कि हमने L और M का प्रोडक्ट निकालना है और इससे जितने भी रिलेशंस आएंगे उन रिलेशन से हमने ये सेट फाइंड करना है। यानी R1 रिलेशन, जितने इस रिलेशन के पेयर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे स्टूडेंट्स, जितने इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो सब हम इस सेट में लिख देंगे। तो यहां पर लिखा है x, y, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, such that y is less than x। यानी जो L और M का प्रोडक्ट हमने निकालना है उसमें जितने भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे स्टूडेंट्स जिनमें y x से छोटा होगा वो सारे इस सेट में, इस रिलेशन में आ जाएंगे R1 में। सो लेट्स स्टार्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है। आइए मिलकर इसको हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम L to M यानी L मल्टीप्लाइड बाय M इनका प्रोडक्ट निकालें, हमें L और M को इनकी जो फॉर्म है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको हमने चेंज करना है और पहले हम लिखेंगे L इज इक्वल टू। अब देखें नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 एंड इक्वल टू 5, यानी 5 तक, 1 से लेकर 5 तक जो एलिमेंट्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। क्योंकि इक्वल का साइन भी है इसलिए 5 भी इसमें शामिल होगा, कॉमा
m इज इक्वल टू, m में जो एलिमेंट्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे जो 10 से छोटे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्राइम नंबर्स का पता है। वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और विच इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो अपने ही आप पर सिर्फ डिवाइड हो सकता है और किसी टेबल में वो नहीं आता, किसी टेबल से वो किसी नंबर से डिविजिबल ना हो। सो यहां पर सबसे पहला जो प्राइम नंबर आता है वो है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। लेकिन क्योंकि हमने लेस देन 10 लिखने हैं स्टूडेंट्स, इसलिए 2 से लेकर 7 तक जो प्राइम नंबर्स हैं वो सेट M में आएंगे। अब देखें, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं। इसका जो इन दोनों को 4 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये रफ वर्क एरिया है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 5 20। इसका मतलब है कि इन दोनों का L और M का स्टूडेंट जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 20 या ऑर्डर्ड पेयर, 20 ऑर्डर्ड पेयर्स स्टूडेंट्स इसमें शामिल होंगे। जी, अब हम L मल्टीप्लाइड बाय M लिखेंगे और L M का प्रोडक्ट लिखेंगे। जी, प्रोडक्ट निकालना आपको आता है। पिछली क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपको ये प्रोडक्ट निकालना, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको कहते हैं, मैंने आपको बताया है। और यहां पर देखिए उसी तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, 20 बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स या एलिमेंट्स। तो यहां पर सबसे पहले 1 है, L का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। 1 को 1 बाय 1 इन चारों के साथ हम इसका पेयर बनाएंगे, 1 2 कॉमा 1 3 कॉमा 1 5 कॉमा 1 7। ये 1 के साथ हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए हैं स्टूडेंट्स। अब बारी है 2 की। 2 के साथ 1 बाय 1 इन सब का पेयर बनाएंगे, 2 2, फिर 2 3, फिर 2 5, 2 3 के बाद 2 5 और फिर 2 7। जी स्टूडेंट्स, अब बारी है 3 की। 3 के साथ इन सब का हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और यहां पर आएगा 2 का हो गया 3 के साथ 3 2 3 3। जी यहां पर आ जाए, चेक करें कितने बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब 10 और है। तो यहां पर 3 के बाद 3 5, फिर 3 7, उसके बाद 4 2, फिर 4 3, फिर 4 5, फिर 4 7। जी 3 के बाद हमने 4 से किया और 4 7 तक हो गया, 7 भी हो गया, 5 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया। जी अब बारी है 5 की। 5 2, 5
3, 5, 5 और 5, 7। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक दफा अपनी तसल्ली के लिए आप इनको काउंट कर सकते हैं कि क्या ये पूरे 20 ही आए हैं। यहां तक 10 थे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जी स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली 20 हैं ऑर्डर्ड पेयर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो हमने अभी जो निकाला है वो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो निकाला है एल एम का। और अब स्टूडेंट्स, जो पार्ट 1 में हमें पूछा गया है, हम ये रिलेशन जो है R1 ये निकालेंगे इसमें से। अब इसको समझना है कि इसमें x और y की वैल्यूज आएंगी। पहली x है, दूसरी y, पहली x दूसरी y। अब वो ऑर्डर्ड पेयर्स हमने R1 में लिखने हैं स्टूडेंट्स। जी, हमने वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं इन तमाम में से ढूंढकर। इस R1 जो रिलेशन है इसमें हमने वो लिखने हैं जहां पर y x से स्मॉलर हो। y शुड बी लेस देन x, y x से छोटा हो। अब देखें, यहां पर y 2 है और x 1 है, इसका मतलब y बड़ा है। यहां पर x y से छोटा है, x y से छोटा है, ये भी, और यहां पर भी x को बड़ा आना चाहिए। अब यहां पर जाके देखिए स्टूडेंट्स, 3, 2 का जो ऑर्डर पेयर है ये y से छोटा है। सो हम 3, 2 जो पेयर है वो लिख लेंगे। उसके बाद 3, 3 तो इक्वल है, और देखना है और किस में x y से बड़ा है। जी 4 x 2 से बड़ा है, इसलिए हम यहां पर 4, 2 लिख लेंगे। इसके बाद 4, 3 में भी x बड़ा है y से, और उसके बाद यहां पर भी x बड़ा है 5, 2। फिर यहां पर भी x बड़ा है 5, 3 का जो पेयर है। जी 5, 3 के बाद ये भी इक्वल है, यहां पर x छोटा है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रिलेशन आए हैं जिनमें x y से बड़ा है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे, और सेकंड पार्ट में हमारे पास है R2, और R2 है जी R2 जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है x, y such that y is equal to x। इस सेट के मुताबिक या इस रिलेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स R1 में जो x और y आएंगे, या x y में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उनमें x और y दोनों इक्वल होंगे। y शुड बी इक्वल टू x। अब ये रिलेशन यहीं पे मैं आपके लिए लिख रहा हूं। आपके पास नीचे स्पेस होगी, आप नीचे R2 दोबारा लिख के इस सेट में आने वाले तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख सकते हैं। अब देखना है कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है। सबसे पहले हमारे पास है 2, 2, उसके बाद है स्टूडेंट्स 3, 3,
जी 3 के बाद हम देखेंगे हमारे पास 5 इक्वल हैं x और y। जी ये हमारे पास R2 आया है। R2 जो रिलेशन है उसमें ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास आएंगे। जी अब हमें ऊपर से स्टूडेंट्स इरेज करना पड़ेगा। हम यहां पर थर्ड पार्ट लिखेंगे। बहुत इजी है और मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको जरूर, हमें ये अभी इरेज नहीं करना। L इंटू एम की हमें अशद जरूरत है। जी थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास R3 रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आने हैं उसमें लिखा है x y such that या x comma y such that x plus y is equal to 6। so इसको स्टूडेंट्स हमने इसके ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढने हैं। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स, ऐसे जोड़े जिनमें x और y को ऐड करें तो सम जो आता है वो 6 हो। अब देखें 1 और 2 को प्लस करें तो 6 नहीं आता। इन दोनों को प्लस करें 1 प्लस 3 6 नहीं होता, लेकिन 1 प्लस 5 6 होता है। इसलिए हम इसमें 1 प्लस 1,5 लिख लेंगे। 1 7 नहीं होता, 2 2 2 3 2 5 2 7 3 2 3 3 3 3 जो ऑर्डर्ड पेयर है इन दोनों का सम भी 6 आता है, इसलिए लिख लेंगे। जी उसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों का सम भी 6 से बड़ा है, इनका भी, लेकिन 4 2 का सम 6 आता है। 4 3 7 होता है, 4 5 9, 4 7 भी बड़ा है 11, और 5 2 भी नहीं, 5 3 भी नहीं, 5 5 भी नहीं। इनमें से और कोई नहीं आएगा, इसलिए हम सेट को यहीं पर क्लोज करेंगे। सो हमारे पास R3 ये आया है। जी यहां से अब हम इसको इरेज करेंगे। जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट है R4। R4 में हमारे पास x और y such that y minus x is equal to 2। यानी y में से x को माइनस करें तो 2 आने वाले जितने भी जोड़े हैं स्टूडेंट्स हम इस रिलेशन में वो लिखेंगे। सो हम लिखेंगे R4 इज इक्वल टू, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स, ऐसे जोड़े जिनमें y में से x की वैल्यू को माइनस करें तो आंसर 2 आए। जी अगर 2 में से 1 माइनस करें तो आंसर 1 आता है, 3 में से 1 माइनस करें तो आंसर 2 आता है। सो ये वाला जोड़ा जो है हम लिख लेंगे 1,3। अब नेक्स्ट में इन दोनों का डिफरेंस 2 नहीं आता, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। 3 में से 2 1, 5 में से 2 3, 7 में से 2 हमारे पास 5 आता है, इन दोनों का भी नहीं, इन दोनों का भी नहीं। 5 में से 3 माइनस करें तो आंसर 2 आता है। सो ये है 3,5। 7 में से 3 माइनस करें 4, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और उसके बाद जो लास्ट वाला है 7 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 2 आता है। सो इस रिलेशन में R4 में
हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर्स या जोड़े हमारे पास आ जाते हैं x और y के। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। आप बड़े फख्र के साथ यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि ये R1, R2, R3 और R4 ऑल 4 पार्ट्स आर डन। सो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने पहली दफा मेरी वीडियो को देखा है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का मेथड अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब्सक्राइब करना आता होगा, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो एक घंटी का निशान आता है, उस घंटी के निशान को प्रेस करें और जब आप घंटी के निशान को प्रेस करेंगे तो फिर 3 ऑप्शंस आएंगी। सबसे ऊपर जो ऑल की ऑप्शन है आपने उसको प्रेस करना है। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स आपको मिलते रहेंगे और हर नई वीडियो जो मैं डालूंगा आप उससे फायदा उठाएं और अच्छी सी मैथ की तैयारी करें ताकि आपके अच्छे ग्रेड आए, अच्छे मार्क्स आए और बाकी सब्जेक्ट्स में भी जरूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन और नए सॉल्यूशन के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।